नमस्ते प्रेपिस। डू यू नो समुद्र मंथन से निकला अमृत किस पवित्र स्थल पर देवताओं ने सेवन किया था और वह जगह सूरत में है। यस, आज हम आपको ले आए उसी ऐतिहासिक और डिवाइन लोकेशन पर। कहते हैं यहाँ एक बार माथा टेकने से 12 ज्योतिर्लिंग के फल और पुण्य मिलता है। Also, in Satyug, this place was known by Brahmapur, which later was called Suryanarayan, the capital of Suryapur, जो कि आज हम सूरत के नाम से जानते हैं। और इसी पवित्र भूमि पर स्थित है स्तेनेश्वर महादेव का मंदिर। और इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आमतौर पर शिवलिंग एक ही होता है, परंतु स्तेनेश्वर शिवलिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इसी त्रिदेव के रूप के कारण इसे गुरु दत्तात्रेय का प्रतीक भी माना जाता है। और तो और ये जो शिवलिंग है, इट इज़ द ओनली महालिंगम इन द होल वर्ल्ड विच इज सिचुएटेड नियर तापी इन सूरत। तो चलिए साथ मिलकर करते हैं एक्सप्लोर इस पवित्र स्थल को जो भरा पड़ा है रहस्य, भक्ति और इतिहास से, और करते हैं बातें यहाँ के महाराज जी से ये सारे विषय पर। तो महाराज जी, आमतौर पर हम महादेव जी के नाम ओमकारेश्वर, नागेश्वर सुनते हैं, पर स्तेनेश्वर जो कि नाम बहुत यूनिक है, जिसका अर्थ संस्कृत में चोरी होता है, जो कि आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो इसके पीछे की क्या बात है? पहले तो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर स्तेनेश्वरो विजयते। ये जो नाम स्तेनेश्वर महादेव जो आपने बताया कि संस्कृत में उसका अर्थ होता है चोरी, तो ये सही बात है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी महाराज, जिनकी आप प्रतिमा वो साइड पे देखोगे, तो धन्वंतरी महाराज जब अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन में निकले थे, तब अमृत कलश देवों के पास में धन्वंतरी महाराज ने दिया था। तो धन्वंतरी महाराज ने जब ये अमृत कलश देवों को दिया, उसके बाद में देवों के पास से छीन करके असुरों ने वो अमृत कलश ले लिया था। और भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके उनके पास से लेकर के आ गए थे, और इस स्थान के ऊपर भगवान ने देवों को अमृत पान कराया था। तो दानवों के पास से मोहिनी का रूप धारण करके जो अमृत कलश लेकर के आए और देवों के पास से लेकर के दानव वो चले गए थे, तो ये एक चोरी हुई थी अमृत कलश की। ये चोरी के हिसाब से ये स्थान का नाम हुआ स्तेन। स्तेन मतलब चोरी करना। तो चोरी करके जब असुर चले गए थे, तब ये स्थान का नाम हुआ स्तेनेश्वर, यानी जो चोरी हुआ कलश है उनकी जो रक्षा कर रहे हैं वो भगवान महादेव। अच्छा। जो वापस देवों ने ले लिया, वो अमृत कलश की जो स्थान के ऊपर रक्षा हो रही है, उस स्थान का नाम है स्तेनेश्वर। अच्छा, इसलिए इस जगह इसीलिए ये जगह का नाम स्तेनेश्वर हुआ। और यहाँ पे भगवान शिव विराजमान है और वो अमृत कलश की रक्षा कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा है, उनके साथ में भगवान विष्णु है। ये त्रिमूर्ति भगवान दत्तात्रेय स्वरूप है, और उनके साथ में उनकी शक्ति भी है। इसीलिए ये स्थान को स्तेनेश्वर नाम दिया गया है। तो महाराज जी, मुझे और एक चीज बताइए कि उस समय तो बहुत सारी पवित्र भूमि थी, कैलाश था, गंगा का तट था जी। तो ब्रह्मा जी ने इसी स्थल को क्यों चुना और देवों को आदेश दिया कि आपको यहाँ पे ही अमृत का पान करना है? ये जो स्थान है वो सभी स्थानों में उत्तम है। क्यों? क्योंकि ये एक गुप्त स्थान है। ये जो पूरा आप तट देख रहे हो, वो पहले पूरा तट जहाँ तक आपकी नजर जाएगी पूरा समुद्र था। वो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उसके अंदर जो फेरफार हुए, तो उसकी वजह से समुद्र यहाँ से दूर चले गए। ताप्ती मैया भी यहाँ से थोड़ी दूर चली गई। अच्छा। पहले जब हम आते थे तब ये इतना बड़ा मंदिर नहीं था, वो सब छोटा मंदिर था, बहुत छोटा। जैसे जिसको यहाँ पे गुजरात की भाषा में हम बोले तो उसको डेरी बोलते हैं। हाँ। बस वैसी छोटी सी डेरी थी। और यहाँ पे नजदीक से ही समुद्र देव का जाना था और यहाँ से ताप्ती मैया का आना था। और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि ये बहुत गुप्त स्थान है, तो वो गुप्त स्थान के ऊपर आप सभी देवों को लेकर के आइए। और भगवान ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा कि भाई भगवान विष्णु कौन से गुप्त स्थान पर गए,
तब उनको पता चला कि ये तो ताप्ती मैया का तट है, बराबर। और वो तब ताप्ती मैया के तट के ऊपर यहाँ पर आकर के भगवान विष्णु ने सभी देवों को अमृत पान कराया। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये स्थान बहुत ही गुप्त है। अभी भी ये जो स्थान है उसकी दिव्य आभा जो है वो हर किसी को मालूम नहीं है। ये जो स्थान है इसकी पवित्रता, इसका महिमा ये किसी को मालूम नहीं है। ये स्थान का जो महिमा है वो आप तापी पुराण देख लो या कोई भी ग्रंथ देख लो, उसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने भगवान देवों ने इसको गुप्त रखा हुआ है। और ये जो स्थान है उसको इतना गुप्त इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि इसकी पवित्रता बरकरार रहे। इसकी पवित्रता की खंडन यानी देवों का अभिशाप मिलना भी हो सकता है, इसीलिए ये स्थान गुप्त रखा हुआ है। तो इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने यही स्थान उचित समझा कि किसी की नजर में ना आए ऐसा स्थान ये है। अच्छा। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंग में भी आप जाकर के दर्शन करोगे तब आपको पुण्य मिलेगा। अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ये स्थान का महिमा तापी पुराण के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि आप 12 ज्योतिर्लिंग पे जाकर के दर्शन करो और जितना पुण्य आपका संचय होता है वही पुण्य आप एक ये महालिंग का दर्शन करोगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा। इसलिए भगवान शिव ने भी कहा कि ये मेरा महालिंग है, ये भगवान शिव का महालिंग है और कोई महालिंग नहीं है, और सब ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, लेकिन महालिंग कोई नहीं है। महालिंग सिर्फ यह एक है। अच्छा। तो महाराज जी, जैसे आपने पहले बोला त्रिदेव, तो हमने 12 ज्योतिर्लिंग सुने हैं और ये त्रिदेव या गुरु दत्तात्रेय का स्वरूप है यहाँ पे, जिसमें हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके दर्शन करने को मिलते हैं। तो ये कैसे संभव है? ये महालिंग है जो आगे आपने सुना कि अमृत कलश की रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश वो तीनों इकट्ठा एक लिंगाकार स्वरूप में यहाँ पे स्थिर हुए। तो वो जो एक लिंगाकार स्वरूप में स्थिर यहाँ पे हुए, उसमें एक भाग जो है वो भगवान शिव जी का है, एक भाग जो है वो भगवान ब्रह्मा जी का है और एक भाग जो है वो भगवान विष्णु जी का है। ये 3 हिस्सों में ये शिवलिंग यहाँ पे स्थित है, इसीलिए ये महालिंग भी है और इसीलिए ये भगवान गुरु दत्तात्रेय के स्वरूप माना भी जाता है। इसलिए क्योंकि भगवान दत्तात्रेय वो भी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों का इकट्ठा स्वरूप है, और उसी तरह से ये भी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों का इकट्ठा लिंगाकार स्वरूप है। इसीलिए यहाँ पे गुरु दत्तात्रेय भगवान का भी स्वरूप इसे माना जाता है। बराबर। और जब मैं यहाँ पे आया मुझे ये भी जानने को मिला कि राहु और केतु की उत्पत्ति इसी स्थल पर हुई थी। तो इसके बारे में कुछ बताइए। जब समुद्र मंथन हुआ और तब जब यहाँ पे अमृत कलश लेकर के भगवान विष्णु आए और सभी देवों में यहाँ पे अमृत एक समान बट रहा था, तब स्वरभानु नाम का एक असुर दैत्य वो भी यहाँ पे अमृत पान करने के लिए आ गया। उसे पता चल गया कि यहाँ पे अमृत पान हो रहा है, तो और किसी को नहीं बता करके वो खुद यहाँ पे आ गए और अमृत पान कर लिया। और जब भगवान विष्णु को ये बात पता चली तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उनके सिर और धड़ ये दोनों अलग कर दिए, और तब से वो मरा तो नहीं क्योंकि अमृत पान कर लिया था, तो तब से उनको 9 ग्रहों के स्थान में बिठा दिया। तब से लेकर के आज तक वो राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं और उनका स्थान 9 ग्रहों में है। तो महाराज जी, जैसे आपने कहा कि ये त्रिदेव यहाँ पे है, तो ये शिवलिंग 3 ही हिस्सों में क्यों बटा है? भगवान धन्वंतरी महाराज के पास से, जैसे मैंने पहले बताया कि अमृत कुंभ लेकर के दानव चले गए, फिर उसके बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके वही अमृत कलश लेकर के ये स्थान के ऊपर आए। फिर अमृत कलश के अंदर से अमृत का वितरण होने के बाद जो अमृत शेष था वो अमृत कहाँ गया, वो किसके पास है? तो वही अमृत कलश
इस स्थान के ऊपर कितने फीट गहराई में दबा हुआ है वो किसी को आज तक मालूम नहीं। अच्छा। और वही अमृत कलश और उसी अमृत की रक्षा के लिए भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ये तीनों एक साथ में इस स्थान के ऊपर अमृत कलश की रक्षा करने के हेतु 3 लिंगाकार रूप के अंदर यहाँ पे स्थिर हुए हैं। इसीलिए ये जो शिवलिंग है वो भगवान शिव का महालिंग, और उस महालिंग में 3 हिस्सों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों विराजमान हैं। इसीलिए ये जो शिवलिंग है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अद्भुत। और एक चीज़ भी थी, जब मैं यहाँ पे आया ये लोकेशन को देखने के लिए, तो यहाँ पे सारी मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखी, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका इतिहास 15 करोड़ साल से भी पुराना है, जो आज की जनरेशन के लिए एकदम इंटरेस्टिंग बात है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये मंदिर का इतिहास तो इतना पुराना है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि समुद्र मंथन से लेकर के आज तक का इतिहास ये भगवान स्तेनेश्वर महादेव जी का है। जब से ये समुद्र मंथन हुआ था तब से लेकर के आज तक ये भगवान स्तेनेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे स्थित है। युगों पहले यहाँ पे जब परिस्थितियाँ कुछ और थी तब भगवान शिव जी खुले में विराजमान थे। गुरु दत्तात्रेय स्वरूप भगवान शिव वो तीन खंडों में विराजमान है। तो ये पहले खुले में विराजमान रहे होंगे, उसके बाद की पीढ़ी आई, उसके बाद का युग हुआ तो उसके अंदर भगवान शिव का झोपड़ी के अंदर निर्माण हुआ। तो भगवान शिव है यहाँ पे और उनके लिए एक झोपड़ी तैयार की होगी। उसके बाद में जब ये पत्थर वो सब कंक्रीट का समय आया तो भगवान का एक छोटा सा दहला बोलते हैं जिसको, यहाँ गुजरात की भाषा में जिसको डेरी बोलते हैं, तो वो डेरी भगवान की निर्माण हुई। अच्छा। और उसके बाद में हमारे गुरु महाराज जो रामनगर अवधूत आश्रम के स्वामी हमारे गुरु महाराज विश्वनाथ अवधूत जी ने ये स्थान की खोज की, क्योंकि तब तक तो ये पूरा स्थान ऐसा बंजर हो चुका था। और यहाँ पे जब हम छोटे थे तब आते थे, हमारे गुरु महाराज ने जब पहली बार भेजा था तो ये छोटी सी डेयरी थी और यहाँ पे ना बिजली थी और ना कुछ सुविधा। तो यहाँ पे जब आते थे गर्भगृह के अंदर जब जाते थे तब हमें टॉर्च लेकर के और साथ में लकड़ी लेकर के अंदर जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जो 3 हिस्सों में भगवान विराजमान है वो 3 हिस्सों के बीच में से इतने सारे सर्पदेव निकलते थे, तो यहाँ पे बैठना भी दिक्कत हो जाती थी। इतने सारे यहाँ पे सर्पदेव निकलते थे, तो ये उनको हटा करके हमें बैठना पड़ता, फिर हम पूजा करते थे। और तब से लेकर के आज तक यहाँ पे नागदेव का मंदिर भी हमारे गुरु महाराज ने बनवाया है। और ये स्थान समुद्र मंथन से निकले धन्वंतरी महाराज जो अमृत कुंभ लेकर के निकले उनसे संबंधित है, तो इसीलिए यहाँ पे धन्वंतरी महाराज का भी स्थान यहाँ पे हमारे गुरु महाराज ने स्थिर करवाया है। क्योंकि ये स्थान इतना अद्भुत है कि यहाँ पर आप आकर के दर्शन करो तो यहाँ पे आपने अगर चोरी की हो तो वो पाप भी मिट जाता है। आपने अगर कुछ गलत किया हो तो वो पाप भी मिट जाता है। हाँ, पाप मिटते हैं लेकिन कर्म तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। तो ये जो पाप और कर्म ये दोनों का जो फल है वो अलग अलग है। पाप मिट सकते हैं लेकिन कर्म नहीं मिट सकते, बराबर। तो जो चोरी का पाप किया है वो भी मिट जाता है, अन्य कोई पाप किए हो तो वो भी मिट जाते हैं। तो तब से लेकर के आज तक का ये इतिहास भगवान स्तेनेश्वर महादेव जी का यहाँ पे है। तो हमारे गुरु महाराज ने फिर ये स्तेनेश्वर जी का भगवान का पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जैसे 4 महाकुंभ होते हैं, उज्जैन में होता है, प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में होता है और नासिक त्र्यंबकेश्वर में होता है। तो ये 4 जो कुंभ होते हैं वो कुंभ तो होते ही है, लेकिन यहाँ पे ये स्थान के ऊपर आने वाले समय में भविष्य में महाकुंभ का आयोजन होगा। और तब पूरे विश्व के बड़े बड़े संत शंकराचार्य जी उनका भी यहाँ पे आगमन होगा, ऐसा हमारे गुरु महाराज हमें बताते थे। तो उस समय ये स्थान की दिव्यता, भव्यता और पवित्रता
और बढ़ जाएगी। वो तो कुदरत का कर्म है, वो कुदरत करेगी, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने ये हमें पहले से बताया था कि ये स्थान का महिमा ऐसा है। तो समुद्र मंथन के समय से लेकर के आज तक ये स्थान गुप्त भी है और पवित्र भी है, और इसका महिमा इतना ज्यादा है कि ये वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो महाराज जी, जब यहाँ पे मैं आया तो मैंने देखा कि ये लिंग पे मुखरविन पहनाया है जी। और यहाँ पे दूसरे जो यहाँ पे महाराज है उनने ऐसा बोला था कि इसको हम हटा नहीं सकते जी। तो उसके पीछे का क्या कारण है? उसके मुखारविन पहनाने का रीजन एक ही है कि जो भक्त लोग यहाँ पे आते हैं उन सभी के लिए भगवान तो खुले ही है। कोई भी किसी भी समय आकर के भगवान के दर्शन कर सकता है। रात्रि के समय भगवान के कपाट बंद रहते हैं और दोपहर में तो भगवान के कपाट खुले रहते हैं, सुबह में भी खुले रहते हैं। लेकिन मुखारविन पहनाने का तात्पर्य यह है कि भगवान के ऊपर हर रोज जो दूध चढ़ता है, दही चढ़ता है, घी चढ़ता है, मध चढ़ता है, फिर ये सब होकर के भगवान की हर रोज जो महापूजा होती है, तो उसके बाद में अगर कोई भक्त लोग आकर के अगर पूजा करते हैं और वो सब चढ़ाते हैं तो एक काई लिंग के ऊपर लग जाती है, क्योंकि ये कोई नया पत्थर नहीं है, ये युगों पुराना पत्थर है। अच्छा। और ये जो भगवान को घिसने की जो पद्धति है स्नान करवाने के लिए, उससे क्या होता है कि कण निकलते हैं और वो ये जो हमारी पुरानी ये शिवलिंग जो है वो खंडित ना हो। अच्छा। और उनका जो बंधारण है वो जैसे उस समय था वैसा का वैसा ही भगवान का रूप बना रहे, इसीलिए हमने ये भगवान के ऊपर मुखारविंद लगा करके रखा हुआ है कि उसके लिए ये हर कोई आकर के अगर कोई स्पर्श करेगा तो वो भगवान की पवित्रता नहीं रहेगी। सही बात। तो पवित्रता को बरकरार रखने के लिए और भगवान का भी जो लिंगाकार स्वरूप है उनका संरक्षण करने के लिए भी भगवान के ऊपर ये मुखारविंद लगाते हैं। अच्छा, असली। और लास्ट एक सवाल ये है कि हमारी जो ऑडियंस है जो देश विदेश घूमने की इच्छा रखती है जी, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे ये धरोहर को देखने आने के लिए और उनका दर्शन करने के लिए? तो उनके लिए एक ही मैसेज है, भगवान शिव वो परम तत्व है और उनकी ये धरोहर हमारे यहाँ गुजरात में सूरत के अंदर है। तो हर कोई आकर के उनका दर्शन करके धन्यता प्राप्त कर सकते हैं। उनका दर्शन करके, जैसे स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, तापी पुराण में लिखा हुआ है, शिव पुराण में भी भगवान स्तेनेश्वर का उल्लेख मिलता है, तो वैसे यहाँ पे आकर के महालिंग का दर्शन करके सब कोई अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपना अपना पुण्य का बंधन बांध ले। ये कलयुग का समय है। कलयुग के समय के अंदर सब कोई हर कोई अपने आनंद और उत्साह में रहते हैं, लेकिन पुण्य और धर्म का काम कोई करता नहीं है। सही बात। तो वो धर्म और पुण्य कमाने के लिए यहाँ पे आइए, भगवान शिव जी का दर्शन कीजिए और भगवान शिव जी के दर्शन प्राप्त करके अपना जो पुण्य है वो प्राप्त करिए और वो पुण्य को बढ़ाइए। जैसे यहाँ पे ये यज्ञशाला आप देख रहे हो, तो ये जो यज्ञशाला है वो यज्ञशाला कोई आम यज्ञशाला नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने बताया था कि ये जो यज्ञशाला बनी है उससे पहले का जो कार्य हमने किया है वो बहुत दुर्लभ है। ये यज्ञशाला बनवाने के लिए हमारे गुरु महाराज ने पहले बोला था कि 4 जगह पे जाकर के वहां पे पूजन करके आओ। वहां की पवित्र मिट्टी के अंदर अगर तगर, केसर, कस्तूरी, चंदन वगैरह सब मिक्स करके उसकी ईंटें बनाओ और वो ईंटें ला करके यहाँ पे यज्ञ करना है, ऐसा हमारे गुरु महाराज ने बताया था। तो वही ईंटों को वहां पे बनवाई, यज्ञ किया, यज्ञ करके वहां से ईंटें बनवा करके वो यहाँ पे लाई और वो यहाँ पे ला करके ये जगह पे ये यज्ञशाला का निर्माण हुआ। अच्छा, ये कोई यज्ञशाला जो आपको दिख रही है इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है वो बहुत दुर्लभ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम राजपालयम जो क्षेत्र है वहां पे जाकर के श्री वैकुंठम, तेनाकाशी, शिवाकाशी और पापनाशी, ये 4 जगहों पे जाकर के हमने पूजन किए, वहां पे यज्ञ किए और वहां की यज्ञ और यज्ञ की भस्म
और मिट्टी को लेकर के यहाँ पे ये ईंटें बनवाई और ये पूरे यज्ञशाला का निर्माण हुआ। अच्छा। उसके बाद में गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार हमारे आचार्य श्री धर्मेश भाई शुक्ल के द्वारा यहाँ पे महारुद्र याग हुआ। वहाँ पे महारुद्र याग के अंदर काशी के पंडित जी भी आए थे, बहुत बहुत बड़े बड़े पंडित लोग आए थे। 4 वेदों का पारायण भी यहाँ पे किया और वो पारायण के अंदर जल को अभिमंत्रित किया। अच्छा। और वो अभिमंत्रित किया हुआ जल भगवान स्तेनेश्वर के ऊपर अभिषेक किया। तो ऐसा ये यज्ञशाला है। तो यहाँ पे आकर के आप यज्ञ भी करवा सकते हो और अपना पुण्य प्राप्त कर सकते हो। अद्भुत। आज के यूथ को यही मेरा कहना है कि आपके पास अगर समय ना हो, आप यज्ञ नहीं करवा सकते, लेकिन आकर के यहाँ पे भगवान का दर्शन कीजिए। सही बात। यहाँ पे भगवान की एकादशी का बहुत महत्व है और हर 11 को यहाँ पे हर भाविक भक्त आते हैं और अपना पुण्य प्राप्त करते हैं, भगवान का दर्शन करके अपनी धन्यता को प्राप्त करते हैं। तो एकादशी का भी बहुत महत्व है। आइए और दर्शन कीजिए। तो प्रेपिस, ये था स्तेनेश्वर महादेव का वो रहस्य जो शायद सूरत के बहुत से लोगों को पूरा पता नहीं था। अमृत की चोरी से लेके त्रिदेव के एक साथ दर्शन तक, साइंस और फेथ का ये मिलन हमें बताता है कि हमारा सनातन धर्म कितना गहरा है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी हिडन जेम्स के बारे में लोगों और दुनिया को पता चलना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो विजिट दिस डिवाइन प्लेस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लास्टली, आई वुड लाइक टू से नमस्ते प्रेपिस। पाए हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद।